रूप से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? प्रशांत जी भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, जॉन सुराज भी तैयार है और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका एक एक वर्कर, उनका एक एक सिपाही, उनका एक एक साथी इसके लिए तैयार है। एक चीज, जैसे लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव से पहले आपके साथ कुछ साथी थे पूर्वी चंपारण जिला से, और लोकसभा में प्रशांत जी के जॉन सुराज को नहीं लड़ने के कारण किसी और दल में चले गए, तो इस तरह के टीम की जो गठन बिखरा है उसको संगठन कैसे फिर? नमस्कार, मैं हूं सुजीत कुमार और अभी आप देख रहे हैं दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट। दोस्तों, मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण जिला में जो सरकारी अस्पताल सदर अस्पताल है उसके समीप जन सुराज के कार्यालय है, उस कार्यालय में मैं मौजूद हूं और यहां पर मौजूद है हमारे साथ जन सुराज पार्टी के जुझारू नेता और ईमानदार सिपाही और साथी भी जन सुराज के, जिनके माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि जो पूर्वी चंपारण जिला में कुछ ऐसे साथी थे जो लोकसभा चुनाव में बिना पार्टी के निर्देश पर किसी और दल के साथ चुनाव लड़ गए हैं, क्या उनको सपोर्ट करेंगे या आगे का रणनीति क्या है? बिहार के साथ साथ पूर्वी चंपारण जिला के जो चीनी मिल बंद है उस पर क्या प्रक्रिया हो सकती है अगर अगले विधानसभा चुनाव में प्रशांत जी की पार्टी से जीत करके सरकार बनती है, तो उस पर क्या योगदान रहेगा उनका? और कई भी बातें हैं जो आपको रूबरू करवाते हैं कृष्णाकांत मिश्रा जी से। देखते रहें दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट और इस पर आपका क्या राय है, विचार है, कमेंट कर हमें जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद। स्वागत है सर दैनिक लाइव न्यूज़ रिपोर्ट में, और आप अपना परिचय दें सबसे पहले। बधाई हो, आपने जो समय निकाल करके जो है सो इस धूप में समय जो दिया है इसके लिए पहले आपको बधाई हो। मेरा नाम कृष्णाकांत मिश्रा है। मैं 2001 से 2016 तक जिला परिषद का सदस्य रहा हूँ, जिला परिषद के विभिन्न कमेटियों का अध्यक्ष भी रहा हूँ और शुरू से मैं छात्र आंदोलन जेपी आंदोलन से राजनीति में हम लोगों का जो है सो 74 के आंदोलन से हम लोग राजनीति में प्रवेश किए छात्र जीवन से। उसके बाद हम लोग ऐसे तो कम्युनिस्ट पार्टी से हम लोग उस समय SFI था, उससे हम लोग बिलोंग करते थे और कम्युनिस्ट पार्टी में हम लोग बहुत दिन रहे, लेकिन लालू जी का एक समय आया उसमें जो है सो कम्युनिस्ट पार्टी का सामंजस्य बैठा, कम्युनिस्ट पार्टी उनके साथ जो है सो ये किया, तब से हम लोग RJD के साथ थे। लेकिन प्रशांत किशोर जी के विषय में पहले हम लोग सुनते थे मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, तो लगा कि हाँ एक आदमी जो है सो बिहार की धरती पर पैदा हुआ है जो देश के पूरे राजनीति में और चुनावी रणनीतिकार के रूप में उन्हें विभिन्न प्रदेशों के नेता लोग उनसे सलाह मशवरा लेकर के चुनाव लड़े और चुनाव जीते भी। तो सर, आपको लगता है कि प्रशांत जी जन सुराज के माध्यम से बिहार में कुछ अपना दमखम बना पाएंगे? एकदम बना पाएंगे। अभी आप देख रहे हैं कि पैदल यात्रा उनका हो रहा है और पूरा भी यात्रा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद ही एक नया बदलाव सब लोगों के मुंह से, मन से यह चर्चा हो रही है कि अब प्रशांत किशोर कुछ कर सकते हैं। माने जनता के अब विश्वास और भरोसा के रूप में उन्हें ही जो है सो एकमात्र विकल्प देख रही है। आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशांत किशोर जी आने वाले बिहार विधानसभा 2025 का एक दूरदर्शी नेता की तरह उभरेंगे जो बिहार को विकसित राज्य में घोषित करेंगे? एकदम विकसित करेंगे, क्योंकि हाल ही में 9 तारीख को उन्होंने एक बैठक बुलाई थी आम सभा के तौर पर पूरे बिहार के जिला से जो है सो सक्रिय लोगों को बुलाए थे 9 तारीख को ज्ञान भवन में। और सबसे बड़ी बात है कि उन्हें जो भी करना है सभी बातों को आम लोगों के बीच में रख करके और उनसे फैसला करवा करके लागू करने का जो है सो संकल्प लिए हैं और सब लोगों से उस पर जो है सो मतदान लिए हैं, समर्थन लिए हैं। बहुत से सवाल किए जिन्हें जो है सो सदन जो है सो उसको स्वीकार नहीं किया तो उसको नहीं माने। तो आपको लगता है अभी जन सुराज जो पद यात्रा है यह पार्टी के रूप में कब तक बन पाएगी? पार्टी के रूप में ऐसे तो कहे हैं, वो नहीं कहे हैं,
वो दो जो है सो टाइम दिए कि एक 2 अक्टूबर और एक उसके बाद जो है सो होली के बाद, लेकिन पूरा जो है सो सदन एक मत से कहा कि नहीं, आप 2 अक्टूबर से, चूंकि गांधी जी के जो है सो स्वराज आंदोलन के दिन से आपने शुरू किया है विधवा आश्रम से, जहाँ से गांधी जी शुरू किए थे, स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई शुरू किए थे, आज़ादी की लड़ाई शुरू किए थे, वहीं से प्रशांत जी भी विधवा आश्रम से 2 अक्टूबर को शुरू किए। तो सभी लोगों ने एक मत और एक राय से यह फैसला लिया कि नहीं, 2 अक्टूबर को ही पार्टी की घोषणा की जाए। और यहाँ तक नहीं, यही नहीं, प्रशांत जी पार्टी के नाम पर भी जो है सो सभी सदस्यों से, सभी लोगों से, उपस्थित लोगों से इस पर भी जो है सो सलाह लिए और जो है सो प्रस्ताव दिए, और जो है सो उसको बहुमत से यह हुआ कि नहीं, 2 अक्टूबर को पार्टी की घोषणा की जाए। चलिए, ये तो ठीक है, प्रशांत जी अगर पार्टी बनाते हैं तो बिहार में कुछ न कुछ बदलाव का रूप लगेगा, लेकिन ये चीज़ बताइए कि बिहार में भागीदारी सभी वर्गों को मिलेगा कि सिर्फ किसी विशेष दल का होगा? नहीं, यही तो एक अलग व्यवस्था है कि सबसे पहले बोल चुके हैं, उस दिन भी बोले हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी, कि आपने जो है सो वो राष्ट्रीय जनता दल हो, नीतीश जी हो और भाजपा भी हो, दोनों के शासन में, दोनों के जो है सो ज्वाइंट शासन में नीतीश जी आरजेडी के साथ भी रहे और भाजपा के साथ रहे, उसमें उन्होंने जनगणना कराया, जातीय जनगणना कराया, लेकिन उसके बाद जो चुनाव आया, दोनों चुनाव में उन जो है सो इस पर कोई काम नहीं किए। सभी लोग अब बताइए, आप देखे होंगे कि तेजस्वी जी कहते हैं कि जातीय जनगणना हम कराए और 23 को सीट मिला तो 9 को यादव को दिए, 2 को, जबकि मुसलमान उनका मुख्य वोटर है तो 2 सीट मुसलमान को दिए, वो भी नहीं जीता पाए। तो ऐसे तो जो है सो कहने से कथनी और करनी में बहुत जो है सो फर्क है। लेकिन प्रशांत जी जो है सो उस दिन भी घोषणा कर चुके हैं कि हम जो है सो महिलाओं को भी भागीदारी देंगे। उनका तो था कि एक हर जिला से जो है सो हम महिला लड़ाएंगे। तो महिला का कितना भागीदारी हो सकता है, कितने परसेंटेज में महिला भागीदारी होगा? महिला, मान लीजिए कि महिला की भागीदारी जो है सो होगी, तो सदन ने पास करके उनको बताया कि कम से कम एक पार्लियामेंट में एक जो है सो महिला को उम्मीदवार बनाया जाए विधानसभा में। पार्लियामेंट में एक महिला, तो 40 आपका जो है सो पार्लियामेंट है, 40 महिला को जो है सो बनाएंगे। इसमें साफ स्पष्ट फैसला सब लोगों ने लिया है। तो आप तो राजनीतिक बहुत दौर से कर रहे हैं। हाँ। आपने राजद भी देखा, जदयू भी देखा, भाजपा भी देखा, कई तरह की राजनीति करते हुए जिला परिषद के चुनाव भी लड़े। इसके बावजूद आपको क्या लगता है कि जन स्वराज बिहार में पूरे 243 सीटों पर, जैसे प्रधान जी दावा करते हैं 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, तो क्या संभावना है कि 243 सीट पर जीत हो पाएगी? 243 सीट पर चुनाव भी लड़ेंगे और बहुमत की सरकार प्रशांत किशोर जी की होगी। आज ही हम लोग बैठे थे एक जो है सो जनाजा में, मुस्लिम भाई के जनाजा में, हमारे इलाके के प्रसिद्ध लोग हैं, वहाँ कम से कम 1,500 लोग थे। सभी लोगों ने एक स्वर से प्रशांत जी का नाम लिया कि भाई अब वही विकल्प है। आज इसका भी परिणाम आप देखिए, पार्लियामेंट की लोकसभा का जो है सो चुनाव अभी हुआ है, आप उसको देखिए, जनता किसी को बहुमत नहीं दिया सरकार बनाने के लिए। तो तीसरा विकल्प जनता खोज रही है और प्रशांत जी उसके नजर में मुख्य रूप से मजबूत जो है सो विकल्प के रूप में आ रहे हैं। प्रशांत जी बिहार के तीसरे, यानी कि दोनों दल जैसे जदयू और भाजपा, इस तरह की जो लड़ाई होती है, नीतीश जी तो खैर ऐसे दल बदलू की तरह उनको कहा जाता है। हाँ। लेकिन आपको लगता है कि दोनों पार्टी या तीनों पार्टी को पछाड़ करके जनसुराज आगे निकल पाएगी? एकदम पछाड़ना क्या है, दोनों पछड़ा गया है और प्रशांत जी को जो है सो इसमें आने की बात है। प्रशांत जी जो बात कह रहे हैं, चाहे अभी जन स्वराज जो है, चाहे जन स्वराज के लोग जो काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए कि नीचे स्तर से काम हो रहा है। तो एक चीज बताइएगा, प्रशांत जी अच्छे लोगों का चयन कैसे कर पाएंगे? पूरे बिहार 243 विधानसभा में बिहार के 243 जो सीट है, 243 लोगों को मतलब टिकट मिले, इसके कैसे मतलब चयन कर पाएंगे? इसके लिए जो है सो अभी से उनका सर्वे हो रहा है और जो स्थानीय कमेटियां हैं, पंचायत कमेटी से लेकर के प्रखंड कमेटी, अनुमंडल कमेटी,
देखिए, राजनीति में एक नया जो है सो यह बात जोड़े हैं। अभी तक जितनी पार्टियां थी सभी जो है सो प्रखंड, पंचायत और जिला स्तर पर थी। ये जो है सो एक यूनिट किए राजनीति में, बिहार के राजनीति में और राजनीतिक पार्टियों के रूप में पहला जो है सो काम किए कि अनुमंडल स्तर का कमेटी बना दी। अभी आप देखिए किसी पार्टी में अनुमंडल स्तर का जो संगठन नहीं है। इनका स्लोगन है सही लोग सही सूझ और सामूहिक प्रयास। हाँ। तो ये प्रशांत जी 2025 के लोकसभा चुनाव तक के सही लोगों का चयन कर पाएंगे? एकदम कर पाएंगे। प्रशांत जी नहीं कर पाएंगे, उनके लोग करेगा, उनका लोग कर रहा है और उसको जो है सो देंगे और उसको फिल्टराइज करेंगे। फिर देखिए क्रॉस चेकिंग करा रहे हैं, सीधे आप दे दिए हम दे दिए तो उस पर काम नहीं कर रहे हैं, वो क्रॉस चेकिंग भी करा रहे हैं जो अभी तक के राजनीति में नहीं होता था। क्या है तो फलानवा जाता है तो फलानवा संबंधी है तो फलानवा है, इसको देख करके लोग अभी तक लोग किया करता था। जैसे जिला में आप लोग कमान संभालते हैं, आप लोग की टीम यहाँ जिला में दिख रही है पूर्वी चंपारण जिला का, तो आपका पूर्वी चंपारण जिला में जितने भी विधानसभा है सब तक आपकी मजबूती के साथ संगठन का तैयार हो चुका है, गठन हो चुका है? देखिए संगठन तो सभी जिला के 12 विधानसभा में, पंचायत स्तर से लेकर के और प्रखंड स्तर तक सबसे पहले जन संवाद का कार्यक्रम चला। सभी गांवों में वार्ड तक जन संवाद का कार्यक्रम हुआ है। लेकिन बीच में जो है सो जो पार्लियामेंट का चुनाव था इसमें सभी कामें जो है सो बंद हो गया था संगठन का। लेकिन फिर जो है 5 तारीख से इसकी शुरुआत कर दी गई है और जन संवाद कार्यक्रम चल रहा है। पंचायत स्तर पर लोगों से फेस टू फेस मिलने का एकदम मिल रहे हैं लोग और सही लोगों को चुन करके लाना। सही लोगों को चुन करके लाना। तो आप प्रशांत जी के इस मुहिम में कितना अपना योगदान दे रहे हैं? हम पूरा समय दे रहे हैं, पूरा समय दे रहे क्या हैं। चाहेंगे कि पूरे मतलब अपने पूर्वी चंपारण जिला सहित बिहार में एक अच्छा बदलाव हो, अच्छा माहौल बने, तो इसमें आप प्रशांत जी के सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं? सच्चे सिपाही की तरह काम कर रहे हैं, सच्चे साथी की तरह काम कर रहे हैं। जो आदमी क्या उनको कुत्ता काटा है का? बिहार की जनता के लिए, बिहार की धरती पर पैदा लिए हैं और बिहार की दुर्दशा के लिए एक गुजराती आदमी आकर के पूरे देश के लिए जो है सो चंपारण से शुरुआत करके जो बदलाव कर दिया, उसी तरह से दूसरे गांधी के रूप में अगला भविष्य प्रशांत जी अगले भविष्य में साबित होंगे। आपका कहने का मतलब है कि देश के दूसरे गांधी के रूप में? एकदम होंगे, क्योंकि अभी तक सभी लोगों ने जितनी लड़ाइयाँ हुई है, 47 की लड़ाई जो है सो सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी, आज़ादी की लड़ाई थी। जयप्रकाश जी जो है सो 74 में जो आंदोलन शुरू किए वो भी सत्ता परिवर्तन की लड़ाई थी। लेकिन पहली बार प्रशांत किशोर जी व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यवस्थाओं को लेकर के प्रशांत एकदम मैन है व्यवस्था को लेकर व्यवस्था परिवर्तन के लिए कहते हैं कि अगर इनकी सरकार आती है तो जो पलायन है, जो यहाँ बिहार से लोग दूसरे राज्य में लोग पढ़ने जाते हैं छात्र, या जो मजदूरी करने जाते हैं मजदूर गरीब, उनके लिए व्यवस्था करेंगे। अगर मान लीजिए प्रशांत जी 10 साल अगर राजनीति में रहते हैं, मतलब चुनाव में जैसे कि जीत पाते हैं 2025 में, कुछ सीट ला पाए, कुछ सीट का ला पाए, आप जो है सो सरकार बनाएंगे। अगर आप सरकार बनती है तो 10 साल के अंदर में बिहार को किस तरह का कैसा दर्जा मिल सकता है देश में? देखिए आप जो अभी देख रहे हैं पैदल घूमने का उनका मतलब क्या है? को पंचायत स्तर पर, गांव स्तर पर आवश्यकताओं को देख रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं कि फलाने गांव में किस चीज की कमी है, रोड की, नाली की, गली की, बिजली की, शिक्षा का, इस सब बात को जो है सो घूम रहे हैं। तो इन बातों को चिन्हित कर रहे हैं और ये जो है सो गांव स्तर पर इनका जो भी बिहार का जो बजट बनेगा और इनकी सरकार होगी और बजट बनेगा तो गांव स्तर पर बजट बनेगा। जो है सो एसी में बैठ करके वहाँ जो है सो लोग नहीं बना देंगे, उसके IAS लोग जो है सो नहीं बनाएंगे। जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? देखिए जन स्वराज का मुख्य उद्देश्य है, अभी जो हमारे बिहार की गरीबी है, आप जो है सो
पढ़े लिखे आदमी हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो विकसित राज्य में बिहार था दूसरे नंबर पर, महाराष्ट्र के बाद बिहार था, और आज जो है सो अंतिम जो है सो पावदान पर है। तो यहाँ जो है सो सबसे बड़ी बात है शिक्षा का, और गरीबी का मुख्य कारण है। आप देखिए सरकारी स्कूल में सभी सरकार की तरफ से सभी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन आम लोगों को उस पर भरोसा नहीं है। आज एक प्राइवेट स्कूल जाकर के देखिए, पब्लिक उसमें लुटा रहा है, पोशाक में, किताब में, सारी बात में, और सरकार की किताब आता है परीक्षा के समय में, अप्रैल से पढ़ाई शुरू होगा और किताब आएगा आपको नवंबर में। तो अभी शिक्षा के नाम पर लूटा जा रहा है। इस पर सरकार को भी कानून बनाना होगा, क्योंकि आपके संविधान में आपको मौलिक अधिकार में मुफ्त शिक्षा दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है। आएंगे अगर सरकार में आते हैं, हाँ, तो शिक्षा के ऊपर सबसे पहले उनका फोकस क्या हो सकता है आपके अनुसार? हमारे अनुसार हो सकता है कि हम सरकारी विद्यालयों का जो है सो स्थिति बदलेंगे, उसमें सुधार करेंगे, और प्राइवेट स्कूलों पर भी लगाम लगाएंगे कि जो लोग अब मनचाहे रूप से जनता से जो है सो पैसा वसूल रहा है, किताब के नाम पर वसूल रहा है, पोशाक के नाम पर वसूल रहा है, कोचिंग में जो है सो आप जो है सो पढ़ा रहे हैं और उसके बाद कोचिंग के नाम पर जो है सो वसूला जा रहा है, तो इस पर जो है सो लगाम लगना भी चाहिए। जनता का भी यह मांग है। आज हाँ, शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य, दूसरा क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, रोजगार चाहिए, कृषि चाहिए। अब देखिए जो है अभी तक आपका उम्र जो हुआ, हम लोग तो देखे हैं कि 50 किलो का यूरिया का, DAP का, सबका बोरा होता था, 50 किलो वजन का बोरा होता था, और उसका दाम भी जो है सो आज के भाव में आधे दाम पर होता था, और दाम हो गया दुगुना, अब बोरा हो गया 40 किलो। तो ये जो है सो इसमें भी जो है सो ये लोग जो है सो पॉकेटमारी लगा दिया, सिकनी लगा करके जो है सो बनियाई वाला काम शुरू कर दिया। सिकनी लगा करके 10 किलो जो है सो कम कर दो और दाम दूना कर दो। और कहाँ कौन सी खेती होगी? उनके पैदल यात्रा में, पद यात्रा में, वहाँ की भूमि का भी कि यहाँ जो है इस भूमि में मान लीजिए हमारे गांव में गए तो मऊराहा के खेत पर कौन सा फसल हो सकता है, कौन सा जो है सो फसल उगाया जा सकता है जिससे किसान को उसका जो है सो लाभ मिल सके। तो 2025 विधानसभा चुनाव के लिए प्रशांत जी पूर्ण रूप से तैयार है चुनाव लड़ने के लिए? प्रशांत जी भी पूर्ण रूप से तैयार हैं, जॉन सुराज भी तैयार है, और उनके साथ जो लोग जुड़े हैं उनका एक एक वर्कर, उनका एक एक सिपाही, उनका एक एक साथी इसके लिए तैयार है। एक चीज, जैसे लोकसभा चुनाव में जो लोकसभा चुनाव से पहले आपके साथ कुछ साथी थे पूर्वी चंपारण जिला से, और लोकसभा में प्रशांत जी के जंसुराज को नहीं लड़ने के कारण किसी और दल में चले गए, तो इस तरह के टीम की जो गठन बिखरा है उसको संगठन कैसे फिर से कर सकते हैं? देखिए, वैसे लोगों पर हम लोग कार्रवाई कर चुके हैं। हम अपने जिला से, हम लोग जिला की कमेटी में बैठक करके वैसे लोगों को चिन्हित करके हम लोग जो है सो वहाँ रिपोर्ट भेज चुके हैं। तो क्या वैसे लोगों को फिर से मौका मिलेगी? नहीं, वैसे लोगों को हम लोग निकालने के लिए, जन सुराज से निकालने के लिए हम लोग फैसला लेकर के भेज चुके हैं। तो लोग मतलब लोकसभा में बिना इजाजत का चुनाव लड़ गए। जन सुराज के उद्देश्य के विपरीत काम करने वाले लोगों को हम लोग जो है सो प्रस्ताव लेकर के भेज दिए हैं, और उस पर हम लोगों को दृढ़ विश्वास है कि इस पर वो कार्रवाई करेंगे भी। आप चंपारण वासियों के क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि सभी लोग प्रशांत जी का साथ दें, पूरे शक्ति के साथ दें, और प्रशांत जी आपके लिए, खास करके चंपारण के लिए, उनका जो विजन है, उनका जो उद्देश्य है, इस पर उनकी योजना तैयार है कि क्या करना चाहिए। अभी देखिए, अंग्रेज के समय में, पुराने समय में हमारे यहाँ चीनी मिलों का जो है सो लगातार जो है सो यहाँ से लेकर के और बगाहा तक, जैसे कि
2014 के चुनाव में ही मोदी जी आए थे तो बोले थे कि चंपारण का मोतिहारी का जो चीनी मिल बंद हो चुका है उसको जब अगले लोकसभा चुनाव में आएंगे तो यहाँ से चीनी का चाय पीकर जाएंगे, तो वो तो उनका वादा फेल रहा। नहीं, वो तो बोल दिए अपने वो और अमित शाह कि चुनाव के समय जुमला चलता है, जुमला करके उसको जुमला के रूप में टाल दिए। तो इसका प्रशांत जी क्या करेंगे? प्रशांत जी एकदम करेंगे, किसानों के हित में करेंगे। हाँ, चीनी मिल खुलेगा, नया चीनी मिल बनेगा। का जनता ये विश्वास रखे कि प्रशांत किशोर जी का अगर सरकार बनती है तो चंपारण का या बिहार का कई चीनी मिल जो बंद है उसको शुरू एकदम उद्योग के रूप में स्थापित करेंगे और नया भी स्थापित करेंगे। क्या है कि यहाँ उसके लिए जो उसका जो है सो परिवेश है यहाँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।